दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी के बारे में एक नई खबर की। जो नई खबर हमारी आई है, एक नई न्यूज आई है अखबार के माध्यम से, जो कि बताया गया है। उसमें ये दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी वो 4 साल बाद आ रही हैं, पूरे के पूरे 4 साल बाद शुरू होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। ये उसकी मुख्य हेडिंग है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या दिया गया है ये जरा एक बार को देख लीजिएगा। पदों की संख्या लगभग 18 से 20 हजार हो सकती है। और इसमें जो इस बार आवेदन शुल्क बढ़ाया गया है हर हाल में, जो कि जनरल और ओबीसी की 700 कर दी गई है, एससी की 400 और एसटी की 200। और इसी माह जारी होगा विज्ञापन, लगभग या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर में लगभग। और उसमें ये भी बताया गया है कि सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों हम आपको थोड़ा सा न्यूज़ दिखा भी देते हैं। चलो देखते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ हमारी ये है, देखो यहाँ से आपको स्पष्ट तरीके से दिख भी रही होगी दोस्तों कि 4 साल बाद शुरू होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। यानी कि 2016 में हमारा नोटिफिकेशन आया था, और 2016 के बाद अब जो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है वो 2020 में आने की उम्मीद कुछ हद तक जताई जा रही है। तो दोस्तों मैंने सोचा आप तक ये खबर पहुंचा दूं, जिससे कि हम लोग जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी तैयारी करने में लगे हुए हैं वो और मन लगा करके तैयारी करने में जुट जाएं। क्योंकि जैसी नोटिफिकेशन आने की हो सकता है किस समय हमारा एग्जाम करा दिया जाए, और ये हमारे लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि इस बार अगर हमने टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को मिस किया तो समझ लीजिएगा कि हमने ये अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। ओके, क्योंकि बार बार तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली नहीं है। 2016 में आई तो 4 साल बाद अब आई हैं, और अब पता नहीं फिर कब आएंगे। इसलिए हमको कोई मौका नहीं छोड़ना, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं आपकी तैयारी में जितनी मदद हो सकेगी उतना मदद करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ करके मैं सुना देता हूँ कि क्या है आखिर। तो देखो मेन हेडिंग दे रखी है कि 4 साल बाद शुरू होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। इसमें लिखा क्या है, प्रदेश भर के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता पद के लिए यानी कि पीजीटी की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। और 4 साल बाद शुरू होने जा रही इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर भी बन करके तैयार हो चुका है। क्या बताया हमने दोस्तों कि सॉफ्टवेयर भी बन करके तैयार हो चुका है, और उसका सिक्योरिटी जो है वो ऑडिट हो रहा है। अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। तो देखो यहाँ पर उम्मीद जताई गई है कि या तो हमारे इसी अगस्त महीने के अंत में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो आप अगर तैयारी करना बंद कर दिए हैं या तैयारी करने में थोड़ा पैसिव हो गए तो फिर से एक्टिव हो जाइएगा, और जितने भी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के राइटर हैं उनको बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। ओके, इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना ही लेना है। इसके बाद पिछले साल ऑनलाइन से कुछ पता चला था कि 40,000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि उसका सत्यापन कराने के बाद संख्या आधी रह गई है। चयन बोर्ड को, जो चयन बोर्ड है हमारा, को शिक्षकों के 22,000 के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। इनमें से कुछ पद 2 बार आने के कारण हटा दिए गए। ओके, जबकि पूर्व में चयनित ओके लेकिन कार्यभार ग्रहण ना कर पा वाले कुछ अभ्यर्थी भी थे, साथ ही साथ को कुछ पदों पर समायोजित कर दिया गया है। बोर्ड ने 2016 में टीजीटी पीजीटी के 10,000 पदों के लिए आवेदन लिए थे दोस्तों। तो अब आपको समझ आ गया होगा। और एक न्यूज मैं और भी बता दूं कि हर वर्ग के जो आवेदन शुल्क है उसमें वृद्धि कर दी गई है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है, जो आवेदन शुल्क पहले थी उससे बढ़ा दी गई है। अब जो नई आवेदन शुल्क रखा गया है वो कितना कितना रखा गया है यहाँ पे देखिएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए हर वर्ग के आवेदन शुल्क में वृद्धि हुई है। सामान्य और ओबीसी यानी कि जनरल और ओबीसी के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब कितना आवेदन शुल्क पे करना होगा दोस्तों, 700 रुपये, 700 रुपीज़ आपको क्या करना होंगे, पे करना होंगे। और जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित
जाति के लिए दोस्तों, ओके, तो अनुसूचित जाति के लिए 400, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फीस पे करना होगी। फिर रिपीट कर देता हूँ, जनरल और ओबीसी के लिए 700, अनुसूचित जाति के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 200 रुपये फीस करना होगी। वहीं एक बात, जो दिव्यांग है ओके, उसको निःशुल्क आवेदन की छूट दी गई है। इसमें एक चीज़ और सोचने लायक है दोस्तों, EWS ओके, जो EWS है उसके आवेदन की छूट दी गई है, यानी कि यहाँ पर EWS के आवेदन का शुल्क का प्रस्ताव शासन में है, अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। एक चीज़ और समझ लीजिए, पहली बार मिलेगा 10% का EWS आरक्षण। अब TGT PGT भर्ती में पहली बार वंचित वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण मिलेगा। किसको? जो कमज़ोर वर्ग के, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको दोस्तों 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। एक न्यूज़पेपर, एक तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग हमने आपको दिखा दी दोस्तों, 4 साल बाद शुरू होगी TGT PGT की भर्ती, और एक दूसरे न्यूज़पेपर की भी कटिंग हमने लगाई है, इसे भी एक बार देख लीजिएगा। इसकी भी सेम यही टैगलाइन है, 4 साल बाद शुरू होगी TGT PGT की भर्ती। इसमें भी दोस्तों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1 माह में शुरू करेगा भर्ती। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो बन करके तैयार हो गया है। ओके, सूबे में करीब 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT और PGT की भर्ती जल्द शुरू होगी। 4 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन करके तैयार है, उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। उसके बाद अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। पदों की संख्या अब तक चयन बोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी। वहीं सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि 18 से 20,000 पदों पर भर्ती हो सकती है दोस्तों। पिछले साल लगभग 40,000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन सत्यापन के बाद ये आधी रह गई है। चयन बोर्ड के शिक्षकों के लगभग 22,000 खाली पदों की सूचना मिली थी। तो दोस्तों ये थी सूचना आज की। और अगर आपने दोस्तों अभी तक TGT PGT की तैयारी शुरू नहीं की है तो उस TGT PGT की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, और ये चैनल आपको इंग्लिश TGT PGT की तैयारी करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान जो देगा। जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकेगा, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हो सकेगी, जितने भी राइटर्स, चाहे वो हमारे TGT PGT के, चाहे TGT में जो 4 राइटर्स लगे हुए हैं और PGT में जो भी राइटर्स हमारे लगे हुए हैं, चाहे वो ग्रामर का पोर्शन हो, कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ पर A to Z आपको कवर कराया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश TGT PGT की तैयारी करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।